वाणिज्यिक बैंक के कार्य। वाणिज्यिक बैंक का मुख्य काम जमा स्वीकार करना और पैसा उधार देना है। जमा तीन प्रकार के होते हैं: बचत, चालू और सावधि। वाणिज्यिक बैंक एक प्रकार का वित्तीय संगठन है जो आम जनता के लिए धन जमा करने और निकालने से संबंधित सभी कार्यों को संभालता है, साथ ही निवेश, ऋण और अन्य समान गतिविधियां भी करता है। ये बैंक लाभ कमाने वाले उद्यम हैं जो केवल लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय करते हैं। एक वाणिज्यिक बैंक के दो मूलभूत गुण हैं: उधार देना और उधार लेना। बैंक जमा स्वीकार करता है और आय, लाभ उत्पन्न करने के लिए विभिन्न पहलों को धन वितरित करता है। उधार लेने की दर वह ब्याज दर है जो बैंक जमाकर्ताओं को देता है, जबकि उधार देने की दर वह दर है जिस पर बैंक पैसा उधार देता है। प्राथमिक कार्य: जमा स्वीकार करना। ग्राहक बचत, सावधि और चालू जमा के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों में पैसा जमा कर सकते हैं। बचत जमा: ग्राहक बचत जमा के जरिए एक निश्चित सीमा तक अपने खाते में पैसे जोड़ सकते हैं। निश्चित आय वाले लोग इन जमाओं को पसंद करते हैं क्योंकि ये उन्हें समय के साथ पैसे बचाने में मदद करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट: फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा एक निश्चित समय के लिए लॉक रहता है। फिक्स्ड डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पैसा एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है। चालू जमा: चालू जमा के साथ खाताधारक जब चाहे अपने खाते में पैसे डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। लोग और व्यवसाय कभी कभी अपने चालू खातों के साथ एक निश्चित सीमा तक ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऋण: वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाने वाला मुख्य कार्य व्यवसायों और लोगों को पैसा उधार देना है, और वे जो ब्याज कमाते हैं उससे पैसा कमाते हैं। आमतौर पर बैंक अपनी लागतों को कवर करने के लिए एक छोटा सा रिजर्व रखते हैं और बाकी पैसा ग्राहकों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण के रूप में देते हैं। ऋण सृजन: ऋण सृजन एक ऐसी चीज है जो केवल वाणिज्यिक बैंक ही कर सकते हैं। नकदी देने के बजाय बैंक ऋण की एक लाइन बनाते हैं और एक ही बार में किसी व्यवसाय या वाणिज्यिक निकाय को ऋण देते हैं। वाणिज्यिक बैंक संपार्श्विक के साथ और बिना संपार्श्विक के दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। नकद ऋण: वाणिज्यिक बैंक जो काम करते हैं उनमें से एक है बॉन्ड, इन्वेंट्री और अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों के बदले लोगों और व्यवसायों को पैसे उधार देना। इस प्रकार का ऋण, जिसे अक्सर नकद ऋण कहा जाता है, आपको अन्य प्रकार के ऋणों की तुलना में बड़ी राशि देता है। अल्पकालिक ऋण: अल्पकालिक ऋण आमतौर पर बिना किसी संपार्श्विक के दिए जाते हैं और ऋण राशि और इसे वापस चुकाने की अवधि छोटी होती है। व्यक्तिगत ऋण इस प्रकार के ऋणों का दूसरा नाम है। द्वितीय कार्य: लॉकर उपलब्ध कराना। जो ग्राहक कीमती सामान रखने के लिए सुरक्षित स्थान चाहते हैं, वे वाणिज्यिक बैंक से लॉकर किराए पर ले सकते हैं। जब सामान घर के बजाय लॉकर में रखा जाता है तो चोरी या खोने का जोखिम समाप्त हो जाता है। विदेशी मुद्रा से निपटना: वाणिज्यिक बैंक उन लोगों और व्यवसायों की मदद करते हैं जो दूसरे देशों से माल का निर्यात या आयात करते हैं और उन्हें विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। लेकिन केवल कुछ बैंक ही विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हैं जो इस तरह के सौदे कर सकते हैं। प्रतिभूतियों का आदान प्रदान: वाणिज्यिक बैंक बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री भी करते हैं। ग्राहक सीधे वित्तीय संस्थान से यूनिट खरीद या बेच सकते हैं, जो अन्य तरीकों की तुलना में आसान है। विनिमय बिल: आधुनिक दुनिया में वाणिज्यिक बैंक का मुख्य काम व्यावसायिक बिलों को छूट देना है। बिल छूट को बैंकों के लिए पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। बिल पैसे का एक स्थिर प्रवाह बनाते हैं, लेकिन जब उनका भुगतान किया जाता है तो वे जोखिम भरा निवेश नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें बदला जा सकता है। वित्तीय संस्थान किसी भी अदालती मामले में भी शामिल नहीं होता है। एजेंट के रूप में बैंक: वाणिज्यिक बैंक और उसके कार्य के लिए उन्हें ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं देने की भी आवश्यकता होती है, जो एक एजेंट करता है। अधिकांश समय इन सेवाओं में ग्राहक से संबंधित संपत्ति के प्रशासक, ट्रस्टी या निष्पादक के रूप में कार्य करना शामिल होता है। ग्राहकों को उनके टैक्स रिटर्न, टैक्स रिफंड और इसी प्रकार के अन्य कार्यों में सहायता करना। बीमा प्रीमियम, ऋण किस्तें आदि का भुगतान करने के लिए स्थान उपलब्ध कराना। इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने और प्राप्त करने के साथ साथ चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि के प्रसंस्करण के लिए स्थान उपलब्ध कराना। जमा स्वीकार करना: वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य जमा राशि लेना है। जनता बैंक को जमा राशि के रूप में धन देती है, जिसका उपयोग बैंक ऋण देने के लिए करता है। मांगे जाने पर उन्हें वापस भुगतान करना होता है। बैंक आमतौर पर निम्न प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं: वर्तमान जमा राशि, बचत जमा, सावधि जमा, आवर्ती जमा। 1. चालू जमा: चालू जमा को चालू खाता भी कहा जाता है। अधिकांश व्यवसाय अपने बैंकिंग लेन देन को आसान बनाने के लिए चालू खाते रखते हैं।
ग्राहक बैंक में एक निश्चित राशि जमा करके चेकिंग खाता खोल सकता है जिसे बैंक समय समय पर तय करता है। 2. बचत जमा। वाणिज्यिक बैंक कम, मध्यम और उच्च आय वाले लोगों को अपना पैसा काम में लगाने में मदद करने के लिए बचत जमा खाते प्रदान करते हैं। वे हर महीने एक निश्चित आय वाले लोगों को पैसे बचाने के लिए सिखाते हैं। इस तरह का खाता केवल वे लोग या संगठन ही खोल सकते हैं जो इससे पैसा नहीं कमाते हैं। जो कोई भी वाणिज्यिक बैंक में बचत खाता खोलना चाहता है उसे जमा के रूप में एक निश्चित राशि, जैसे 500 रुपये, जमा करनी होती है। 3. सावधि जमा। फिक्स्ड डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। इसमें ग्राहक एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि जमा करता है और उस समयावधि के खत्म होने से पहले उसे वापस नहीं पा सकता। उस दौरान उसे जमा राशि पर ब्याज मिलता है। ज्यादातर समय इन जमा राशियों पर ब्याज दर चालू और बचत खातों पर मिलने वाली ब्याज दर से ज्यादा होती है। 4. आवर्ती जमा। आवर्ती जमा में ग्राहक हर महीने एक ही राशि भेजते हैं जो 12 से 120 महीने तक की अवधि के लिए होती है। अंतिम भुगतान के बाद आपको पूरी राशि और ब्याज का भुगतान करना होगा। कम और मध्यम आय वाले लोग इस तरह की जमा राशियों से बहुत लाभ उठा सकते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ा सागर बनाती हैं, यही इसके पीछे का विचार है। ये खाता कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। इसे 2 नामों से भी खोला जा सकता है। ज्यादातर मामलों में इस जमा पर मिलने वाले ब्याज की दर को जोड़ दिया जाता है। निष्कर्ष। वाणिज्यिक बैंक पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे आधुनिक जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे लगभग एक आवश्यकता बन गए हैं। वे मुद्रा बाजार के केंद्र में हैं। आज बैंकों के काम करने के तरीके से अर्थव्यवस्था का लगभग हर हिस्सा प्रभावित होता है। वे अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों से जुड़े हुए हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, आयात, निर्यात।